Good morning all of you. Continue chapter number 6, physical activity and leadership training. In this chapter today we will study types of adventure sports. Adventure sports में कौन कौन से एक्टिविटी होती है. First today we will take first activity rock climbing. What is rock climbing? Rock climbing क्या होती है? Rock climbing पत्थर पे चढ़ना. नेचुरल जो पत्थर होता है, चट्टान होती है बड़ी बड़ी, उसके ऊपर क्लाइंब करना. ओके. कुछ ऐसे हैं आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग जो दीवार पर हम छोटे छोटे स्टॉपेज लगाते हैं. स्टॉपेज लगाने से फिर हम धीरे धीरे उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं. तो क्लाइंब करने का भी अलग अलग तरीका होता है. तो ये है कि हमारा जो रॉक क्लाइंबिंग है वो एक तरह का मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट, रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, मतलब कि हमारे माइंड पे कंट्रोल होना ज़रूरी है. अगर हम रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त घबरा गए तो हम रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर सकते. ओके. तो स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फिर एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस एंड वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, यानी हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ में बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, reaction ability. Okay, these are the qualities we have to improve in our life so we can do rock climbing. So now next, natural rock climbing formation or artificial rock climbing formation. Natural rock climbing ये इसका पार्ट है और आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, दैट इज़. फिर कंपटीशन ऑर्गेनाइज. आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में या नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग में हम एक तरह से कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं और कंपटीशन भी होता है जिससे एक कॉन्फिडेंस कंपटीशन की फीलिंग आती है. जब हम कंपटीशन सक्सेसफुली जीतते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक प्राउड फीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस आता है. तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो जब कंपटीशन होता है तो एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही फीलिंग जो हमारे अंदर भरी रहती है. ओके. नेक्स्ट, रॉक प्री फिक्स्ड रूट इन मिनिमम टाइम. जैसे हम एक एरिया फिक्स करते हैं नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग में. जैसे हम पहले स्टार्टिंग से बिगनर्स जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से एक इजी रूट लेते हैं. इजी रूट से क्या होता है कि हमें पहले पता होना चाहिए है कि रॉक क्लाइंबिंग कैसे की जाती है. तो वो एक छोटे छोटे स्टेप से हमें सिखाया जाता है. ऐसे तो नहीं कि हम जो हमारी लास्ट सीढ़ी है उस पर डायरेक्ट हम जंप मार जाएं, नहीं. हम स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज चढ़ के ही ऊपर जाएंगे. तो सेम इसी में यही प्रोसेस है. जब हम रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जब जाते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है, रॉक क्लाइंबिंग कैसे की जाती है. और जब छोटे छोटे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, एक हमारा जो डर होता है वो धीरे धीरे निकलता है. सो जब हम कंपटीशन करते हैं तो एक अच्छा भी लगता है कि हाँ, तो कंपटीशन होता है तो हमारे अंदर उस कंपटीशन को जीतने की भावना होती है, फीलिंग आती है. तो उससे क्या कि हम अपने डर पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं, डर कंट्रोल किया तो हमें ये टारगेट जीतना है, ये कंपटीशन जीतना है. तो इसीलिए कंपटीशन होने से हमें एक बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि हम हमारे डर पे कंट्रोल करते हैं. फिर डिफ़िकल्ट रूट्स, यानी डिफ़िकल्ट रूट्स होते हैं. जब हम इजी रूट से फिर हम डिफ़िकल्ट रूट पे जाते हैं तो उसमें एक अलग कंपटीशन मेंशन की जाती है कि अगर हम डिफ़िकल्ट रूट से जाते हैं तो इस कंपटीशन के ये रूल्स होते हैं. सो दीज आर दीज रूट्स आल्सो इंक्लूड इन द रॉक क्लाइंबिंग. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग से पहले भी हमें पता होना चाहिए कि रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त हमारे पास में क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विपमेंट्स. रॉक क्लाइंबिंग के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे पास में क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए. तो फर्स्ट है हमारा हेलमेट, जो हमारे सर को बचाव करने के लिए हेलमेट कंपलसरी है. ओके. नेक्स्ट है हमारा हार्नेस. हार्नेस क्या होता है? सीट बेल्ट की जैसे
हैं। हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। तो हम जब रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास हार्नेस होना चाहिए। हार्नेस आप देखो, आपके सामने फ़ोटो है, फ़ोटो में आपको नज़र आ रहा है कि हार्नेस कैसा होता है और हार्नेस कहाँ पहना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैराबिनर्स। कैराबिनर्स कैसे होता है? एक तरह का जैसे हम स्कूल में की चेन की तरह से यूज़ में लेते हैं, इस टाइप का होता है। ओके, फिर उसमें लॉक होता है। तो अब देखो वो तो एक स्मॉल पीस है, लेकिन अब आप देखो कि फ़ोटो में आपको कैराबिनर कैसा दिख रहा है और उसको किस तरह से, मतलब कि उसमें लॉक होता है और किस पैटर्न है और किस तरह से उसको रोप के साथ में यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोप। रोप किस लिए काम आती है ये आपको पता है कि जब हम रॉक क्लाइंबिंग में एक साथ ऊपर नहीं चढ़ सकते तो हम एक मीटर 1.5 मीटर के रोप के बीच में हम हमारे कैराबिनर से उसमें अटके हुए होते हैं, तो उसको हम अपने साथ अटैच करके रखते हैं। नेक्स्ट है एंकर्स। एंकर्स क्या होता है? देखो आपको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, क्योंकि देखो आप फोटो से आपको दिख रहा है कि ये इस तरह का एंकर्स होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिलेट डिवाइस। बिलेट डिवाइस आप फोटो में देखो, आपको नज़र आ रहा है इस तरह का बिलेट डिवाइस होता है। क्लियर है? फोटो में देखने से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है कि ये रॉक क्लाइंबिंग में कैसे काम में आता है। ओके, फिर रैपिड डिवाइसेस। जब हम रैपलिंग डाउन करते हैं तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ में लेते हैं, तो देखो आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है कि रैपलिंग डाउन रैपिड डिवाइसेस कैसी होती है। ओके, दिख रहा है। फिर ब्लेड ग्लव्स, जो हैंड्स ग्लव्स, पिटन्स ग्लव्स। जब हम रैपलिंग डाउन करते हैं तो हमें हमारे हैंड्स को बचाने के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं। वो ग्लव्स इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत होते हैं कि अगर वो रोप भी रगड़ी तो हमारे हाथ ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप बिना ग्लव्स के, बिना पिटन्स के अगर हम रैपलिंग डाउन होते हैं तो ये हमारे हाथ पूरे कट जाते हैं। तो इसीलिए ग्लव्स रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर है स्लिंग्स। स्लिंग जस्ट आप फोटो में देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि एक तरह की स्लिंग्स होती है जो हम किस तरह से एक कैराबिनर को दूसरे कैराबिनर से अटैच करते हैं, किस तरह से ये स्लिंग्स उसमें हेल्प करती है। फ़ोटो से आपको पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है कैमिंग डिवाइस। कैमिंग डिवाइस आपको फ़ोटो से पता चल रहा है कैमिंग डिवाइस कैसी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उसको थोड़ा सा बताने में अजीब अलग बता नहीं पा रहे कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह से होता है। वो क्या नहीं, उस बताने से आप क्लियर नहीं हो सकते हो, लेकिन फ़ोटो देखने से आप क्लियर हो जाते हो। नेक्स्ट है हमारा डेजी चेन। ये एक तरह की चेन होती है जो चेन से हम रोप को उससे निकाल के हम ऐसे खींचते हैं। तो देखिए डेजी चेन कैसी होती है। ओके, फिर है हमारा एसेंडर्स। एसेंडर्स किस तरह से होता है, किस तरह से एसेंडर्स को हम यूज़ में लेते हैं और किस टाइप का ये इक्विपमेंट है। देखो आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन करने से ये आपको समझ में नहीं आएगा, फ़ोटो से ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये आपका इक्विपमेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। ओके, टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। कम नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। सो टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग में फर्स्ट पॉइंट है एट क्लाइंबिंग। एट क्लाइंबिंग क्या होती है? इसमें यह है कि एक रोप को फिक्स जगह पे बांध दिया जाता है, उसके सहारे से हम रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ना, उस रोप के हेल्प से रॉक क्लाइंबिंग करना। वो प्रोटेक्शन, मतलब ये हमारा प्रोटेक्शन है, एकदम इजी होता है, एकदम सेफ होता है, जिसमें हमें डर नहीं लगता। तो ये है हमारा एट क्लाइंबिंग। नेक्स्ट फ्री क्लाइंबिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्री क्लाइंबिंग? इन फ्री क्लाइंबिंग use equipments, rope and whatever extra protections that we have to use in the free climbing. next point है हमारा ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग। ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग में जब हम एक ग्रुप के साथ क्लाइंब करते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जो हम रॉक में कहीं पे भी हमें स्पेस मिलता है, स्पेस दिखता है, तो उसमें हम वो कैराबिनर जो कील होती है उसको हम उस रॉक में फिट करते हैं, उसके द्वारा हम अपने रोप को निकालते हैं जिससे कि हम गिरे नहीं। तो ये एक, तो फिर जब भी हम
जब हमारा वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जो लास्ट में जो क्लाइंबर होता है, जो लास्ट में आता है, वो क्या करता है, उनको निकालते हुए ऊपर आता है। यानी जो चीज़ हमने फिक्स करी है उसको हमें निकालना भी है, लेके जाना भी है। तो ये होता है हमारा ट्रेड और ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग में। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट क्लाइंबिंग में आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग होती है। इसमें जितने भी इक्विपमेंट जो पॉइंट्स होते हैं होल्ड करने के, पकड़ने के, किस तरह से हमें ऊपर चढ़ना है, तो उस आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में सब पॉइंट्स फिक्स होते हैं, कोई उसको रिमूव नहीं करता है। बस उस फिक्स रोप के द्वारा हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग से बोलते हैं। नेक्स्ट, टॉप रोप क्लाइंबिंग। टॉप रोप क्लाइंबिंग मीन्स लाइक जैसे हम जस्ट एक एग्जांपल, जैसे आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग करनी है, उसमें क्या है कि एक रोप मेरे हार्नेस की बंधी हुई होती है, एक रोप जिस बच्चे को ऊपर क्लाइंब करवाना है उसके साथ, तो वो रोप मेरे हाथ में रहेगी और वो आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग पे क्लाइंब करता हुआ ऊपर जाएगा और मैं रोप को खींचती हुई नीचे खींचती रहूँगी। फिर जैसे ही वो टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर जैसे उसको वापस नीचे आना, तो मुझे धीरे धीरे रोप को रिलीज़ करना है ताकि जो क्लाइंबर है वो धीरे धीरे वापस नीचे आते रहे। ये है टॉप रोप क्लाइंबिंग। ओके, नेक्स्ट है फ्री सोलिंग एंड बोल्डरिंग। फ्री सोलिंग मीन्स विदाउट रोप, विदाउट हार्नेस, without any protection, without any equipments, you do rock climbing and that is very dangerous. तो ये इसमें होता है। लाइक ब्लॉन्डरिंग मीन्स लाइक आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग में नॉर्मल विदाउट रॉप के द्वारा, विदाउट हार्नेस के द्वारा आप रॉक क्लाइंबिंग करना है और फिर वापस नीचे आना है। तो ये है आपका फ्री सोलिंग एंड ब्लॉन्डरिंग क्लाइंबिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी मेजर्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। किस सेफ्टी मतलब कि हमें रॉक क्लाइंबिंग के लिए जब हम प्रिपेयर होते हैं तो हमारे पास में हमें सेफ्टी के बारे में पहले सोचना है। तो पढ़ते हैं कि कौन से जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी मेजर्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यानी रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है जो हमारे लिए सेफ हो और सेफली हम रॉक क्लाइंबिंग करके वापस डाउन आ सकें। यस, नाउ फर्स्ट है हमारा चेक बोथ द क्लाइंबर्स एंड बिलेज हार्नेस बकल्स आर डबल बैक। यानी जब भी हम रॉक क्लाइंबिंग चढ़ते वक्त, रॉक क्लाइंबिंग करने से पहले हमें हमारे जितने भी हार्नेस वगैरह जो हम बांध के रखते हैं, कैराबिनर्स, वो हमें चेक करना है। जो रोप में नोट्स लगी है वो डबल है या नहीं है, तो कौन सी नोट्स हैं इसका ध्यान रखना है। तो ये पेन फिर है चेक द नोट्स, नोट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेयर द हेलमेट, प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम फॉलिंग रॉक। हेलमेट इज़ अ कंपल्सरी। इन केस अगर हम गिर जाते हैं तो एटलीस्ट हमारा सर पे चोट नहीं आए और हमारा सर बच जाए, इसीलिए हेलमेट इज़ कंपल्सरी टू वेयर ड्यूरिंग द रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सेफ्टी यूज़ ए लॉन्ग रोप। जब भी हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए हमें लॉन्ग रोप इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू द लीडर। जब भी हमें कोई गाइड करता है रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पे, तो हमेशा हमारे जो लीडर जो हमें गाइड कर रहा है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनना है कि अगर एक बात भी अगर आप चूक गए, नहीं ध्यान दिया, तो हो सकता है कि क्लाइंबिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम आ जाए। सो ब्रिंग इनफ गियर विद यू। जब भी हम रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास में जो गियर्स वगैरह होती है वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, लेके चलनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग होती है। अगर आप बहुत ही डिफ़िकल्ट रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो तो कई बार हम वहाँ लगाया हुआ जो इक्विपमेंट्स होता है उसको हम कभी निकाल नहीं सकते, ये है। तो इसीलिए हमारे पास इनफ गियर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है चेक योर नोट्स, हार्नेस, बकल्स एंड बिलेज। जब भी हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो उससे पहले हमारा हार्नेस, नोट्स वगैरह चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट है टेक सम टाइम विद ईच स्टेप। जब भी हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो उस समय हमें एक एक स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी आप चढ़ गए, उससे क्या होता है कि हमारे एकदम फोर्स लगने से जो इक्विपमेंट्स हम रॉक के बीच में लगाते हैं तो वो झटके से निकल भी सकता है और हम घबरा के और नीचे गिर भी सकते हैं। तो इसलिए हर स्टेप पे हमें थोड़ा सा पूरा पे अटेंशन होना है, ध्यान रखना है और धीरे धीरे
क्लाइम करना है. So these are the points completed over here. Anybody have any problem, we will discuss in live class, and those who are not attending live class, they will join in WhatsApp group. Thank you.